हेलो। हाँ प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। परसेंटेज के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हम लोग देखेंगे। पहला सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, किसी संख्या का 16% क्या है 48 है तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको काटिए, 16 करने 16, 16 3 48। कहने का मतलब 1% बराबर 3 आ गया। क्या आ गया 3। तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो आप लोगों को पता करना है, ये चीज़ हमेशा आप लोग दिमाग में रखें। संख्या जो होगी संख्या सदैव अपने आप में कितना होती है 100%। ठीक है, तो कहने का मतलब मुझे क्या ज्ञात करना है 100% ज्ञात करना है। तो एक के साथ मैं किस संख्या का गुणा करूं कि 100 हो जाए, 100 हो जाए। तो भाई कितने गुणा करूंगा 100 का। तो इस 3 के साथ भी किसका गुणा कर दूंगा 100 का गुणा कर दूंगा। तो देखिए 3 करने 3 और 2 जीरो है ना, आ गया 300। कहने का मतलब वह संख्या कितनी है 300 है। ठीक है, तो आशा करते समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, किसी संख्या का 17% 68 है तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कह रहा 17% किसी संख्या का 17% 68 दिया हुआ है तो वह संख्या ज्ञात करना है। 17 करने 17 और 17 चौका 68, मतलब 1% बराबर 4 आ गया। तो मुझे पता है कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है 100% होती है ना। तो कहने का मतलब मुझे एक नहीं, मुझे कितना प्रतिशत चाहिए 100% चाहिए। संख्या जो भी होती है संख्या अपने आप में 100% होती है। तो एक के साथ कितना गुणा करें 100 हो जाए 100। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा गुणे 100। तो 4 करने 4 और 2 जीरो है ना, तो आ जाएगा। कहने का मतलब वो संख्या कितनी है 4 से। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, किसी संख्या का 12% 72 है तो उस संख्या का 44% कितना होगा। कह रहा है किसी संख्या का 12% कितना दिया हुआ है 72, तो उस संख्या का 44% आपसे पूछा है। तो इसको काटिए, 12 करने 12, 12 छक 72, मतलब 1% बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो इस बार मुझसे वह संख्या नहीं पूछा है, 44% पूछा उस संख्या का। तो उस संख्या का 44% यहाँ लिख लीजिए 44। कहने का मतलब आपको एक नहीं 44 चाहिए। तो एक का कितना गुना 44, 44 गुना। तो ये भी 6 भी कितना हो जाएगा, ये भी 44 गुना हो जाएगा। तो 6 चौक 24 के 4 हासिल आया 2 और 6 चौक 24, 24 2 26, 264 होगा भैया, 264 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग भैया ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 500 का 20%, 800 का 6.25% इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे भैया 500, अब का मीन्स होता है गुणा करेंगे। 20 लिखेंगे, जब भी बगल में प्रतिशत होगा तो नीचे लिखेंगे 100। कल मैंने आप लोगों को बताया था प्रतिशत शब्द का नाम प्रतिशत क्यों पड़ा, प्रतिशत चैप्टर का। प्रति एक उपसर्ग है, प्रतिशत में शत शब्द जो है मूल शब्द है। प्रति का मतलब हर एक, प्रत्येक, सारी, सभी, और शत में शतक लगाना। और जब खिलाड़ी शतक लगाता है तो रन कितने बनाता है 100 रन बनाता है। कहने का मतलब जब जहाँ पर सारी की सारी बातें, सभी बातें, प्रत्येक बातें, हर एक बातें किस पर हो 100 पर हो, वही क्या कहलाता है प्रतिशत कहलाता है। तो जब भी किसी संख्या के बगल में प्रतिशत होगा तो 100 उसके नीचे आ जाएगा, है ना। अब प्लस करिए, लिखिए 800 और गुणे, है ना, काम क्या होता है गुणे। यहाँ पर लिखिए 6.25 है ना, बटे में कितना कर दीजिए 100, क्यों यहाँ पे प्रतिशत है। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, कल मैंने दशमलव संबंधित भी चीज़ें आप लोगों को बताई थी। यहाँ पर देखिए 1-2 अंक पर दशमलव है ना। मैंने बताया अगर ऊपर 2 अंक पर दशमलव होगा तो नीचे आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए, दशमलव काम क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर देखिए 2 अंक पर दशमलव है, नीचे आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए, अब ये दशमलव काम क्या हुआ, हो गया ख़त्म। अब काट लीजिए 1 2, 1 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर काटिए 1 2 जीरो, इसका कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ 50 और यहाँ बचा 2, 50 दुनाई कितना हो जाएगा 100,
यहाँ से आपको मान लीजिए 100 मिला, और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप जो है देखिए इसका गुणा कर लीजिए। 8 पंचे 40 के क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और 8 दुनाई 16, 16 4 20 के शून्य हासिल हुआ 2, और 8 6 48, 48 2 कितना हो जाएगा 50, और बटे में क्या लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब 2 जीरो इसके कट जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया 100 प्लस 50 बराबर कितना आ जाएगा 150, 150। ये आपका परफेक्ट उत्तर होगा 150 भैया, ठीक है। हाँ भैया अगला सवाल देखिए, लिखा है 700 का 14 सही 2/7% प्लस 300 का 33 सही 1/3% कितना होगा। तो मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि दो प्रकार की भिन्न होती हैं, जो फ्रैक्शंस होती हैं 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट होता है आपका कंपाउंड फ्रैक्शन, सेकंड होता है सिंपल फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन का मतलब होता है मिश्रित भिन्न, और सिंपल फ्रैक्शन का मतलब होता है साधारण भिन्न। तो मिश्रित भिन्न का मतलब क्या होता है, मिश्रित भिन्न का मतलब होता है जिसमें आपका मान सही में दिया गया हो, ठीक है। तो इसको सही, तो आप लोग ध्यान दीजिए, केवल और केवल दिखाने के लिए आता है मिश्रित भिन्न भैया। सवाल आपके जो भी सॉल्व होंगे साधारण भिन्न में सॉल्व होंगे, तो कहने का मतलब जो हमारा ये मिश्रित भिन्न है इसको साधारण भिन्न में बदलें। तो कैसे बदलेंगे आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे वहाँ पर लिखा है 14 सही 2/7%, तो इसको क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। 14 सत्ते 98 और इसको जोड़ देंगे, 14 सत्ते 98 और 2 कितना हो जाएगा 100 बटे क्या 7। अब ध्यान दीजिए यहाँ प्रतिशत है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, गुणे का चिन्ह होगा, गुणा लगाइए। प्रतिशत का मतलब होता है 100, ठीक है। अब लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में भिन्न में है 100 भी बटे में हो जाएगा 1/100। कहने का मतलब 100 अपने आप में क्या है, परफेक्ट है, पूरा है। जब भी कोई चीज़ अपने आप में पूरी होती है तो उसके लिए 1 लिखा जाता है। अब ये बड़ी तलवार देखो कट गया है ना, तो बचा क्या 1/7। कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ 14 सही 2/7 का मतलब आएगा कितना, 14 सही 2/7 का मतलब आएगा 1/7 आएगा, 1/7 आएगा, 1/7 आएगा। 14 सत्ते 98 और 200, ठीक है, 100/7 आ जाएगा, ठीक। तो उसके जगह मैं लिख सकता हूँ 1/7। अब एक चीज़ मेरा और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 33 सही 1/3%। तो आप लोग जानते हैं 33 3 99 और ये कितना हो जाएगा 100। कहने का मतलब 100/3 और गुणे प्रतिशत के लिए 1/100, तो 100 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/3। कहने का मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 700 का मीन्स गुणा, और इसके जगह पर क्या आया है 1/7, 1/7 प्लस 300 और का मीन्स हो जाएगा गुणा, इसका मतलब हो जाएगा 1/3। अब ध्यान दीजिए आप लोग 3 से काटिए, 3 करने 3, 3 करने 3 और 2 जीरो, 200 आ गया। 7 से काटिए इसको, 7 करने 7, 7 करने 7, 2 जीरो, है ना। तो 100 करने 100। अब देखिए 100 करने कितना हो जाएगा 100, और इस 100 करने क्या हो जाएगा 100, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 200। 200 परफेक्ट उत्तर होगा भैया, 200 परफेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। केवल अगर आप लोग मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बना लेंगे, सवाल लगा लेंगे, ठीक है। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 1600 का 6.25% प्लस 900 का 25% इक्वल टू व्हाट। इसको हल करने पर क्या आएगा, ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या करेंगे 1600 लिखिए, का मीन्स क्या होता है गुणा होता है, 6.25 लिखिए बटे, बगल में परसेंट है तो यहाँ पे आप 100 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ लिखिए 900 का मीन्स गुणा हो जाएगा, 25% है 25 लिख दीजिए, बगल में जो है परसेंट है तो यहाँ पे 100 लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए इसका क्या है, यहाँ पर 1 2 अंक पर दशमलव है, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, दशमलव वाला काम हो जाएगा खत्म। अब देखिए 1 2 जीरो 1 कट गया, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, और 12 बचा, तो 25 पंचे 125। अब ध्यान दीजिए तो यहाँ पर क्या हो गया 16 और गुणे 25 बटे 4 प्लस यहाँ पर 2 जीरो इससे काट लीजिए,
25 छक्के 25, 25 चौका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आ गया 900 और गुणे 1/4। अब इसको काटिए, 4 कन्ने 4, 4 चौक 16। इसको काटिए, 4 कन्ने 4, 4 दूनाई 8 हो जाएगा, 1 बचा, 4 दूनाई 8, 2 बचा, 4 पंचे 20। अब देखिए 25 चौके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस 225 कन्ने 225 हो जाएगा, 225 में आप 100 जोड़िएगा तो हो जाएगा 325। 325 परफेक्ट उत्तर होगा आपका। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, 7वां सवाल है। कह रहा 900 का 25% प्लस 800 का 12.5% इक्वल टू व्हाट क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए लिखिए 900 का मीन्स गुणा 25% मीन्स आप लोग जानते हैं 1/4, नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए 25 लिखिए, बगल में परसेंट है नीचे 100 आ जाएगा, प्लस 800 है 800 लिखिए, का मीन्स क्या होता है गुणा होता है 12.5 लिखा, बगल में प्रतिशत है 100 लिख देंगे। अब देखिए ऊपर अंश में क्या है, एक अंक पर दशमलव लगा है तो एक जीरो बढ़ा दीजिए, दशमलव काम खत्म भैया। 1 2 जीरो देखिए कट गया, और 1 2 जीरो इससे काट लीजिए, है ना, इसे काट लीजिए, कट गया 2 जीरो। अब देखिए 25 नवैया कितना होता है, आप लोग जानते हैं 25 चौका 100, 25 चौका 100 200, और 25 नवैया 225, सीधा सीधा 225 होता है। अब प्लस, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग क्या करें, यहाँ पर आप लोग इसका गुणा कर लीजिए, इससे काट लीजिए, ना हो काट लीजिए, थोड़ा छोटा कर लीजिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 दूनाई 4 हो जाएगा। नहीं काटिए, नहीं काटने पर आप लोगों को समस्या होगी, एक अंक पर दशमलव मार दिया जाएगा ना, यहाँ पर 8 ही रहने दीजिए, यहाँ पर 8 ही रहने दीजिए। अब देखिए 8 पंचे 40 की शून्य हो जाएगा, हासिल 4 आ जाएगा, 8 दूनाई 16, 4 20 हो जाएगा, हासिल 2 आ जाएगा, 8 कने 8, 8 2 10 हो जाएगा भैया। ठीक है, अब बटे में क्या है 10 है, तो एक अंक पर दशमलव मार देंगे, एक अंक पर दशमलव मार देंगे या एक काट दीजिए, एक एक जीरो कट गया, 100 आ गया। तो कितना आया 225 प्लस 100 बराबर भैया 325 आएगा, इसमें भी 325 ही उत्तर आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला क्वेश्चन भैया देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए का 20% बराबर बी का 50%, तो ए का कितना प्रतिशत बी है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए लिखा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ए लिखा है तो ए लिखिए, का मीन्स क्या होता है गुणा होता है, 20 लिखा 20 लिखिए, प्रतिशत लगा है, मैंने कहा जब भी किसी संख्या के जस्ट तुरंत बगल में प्रतिशत लगा हो तो आप लोग क्या करेंगे, बटे में उसके नीचे 100 लिख देंगे भैया। ठीक है, अब आपने लिख दिया यहाँ पर 100 लिख दिया, बराबर का चिन्ह है, बराबर चिन्ह बनाइए, और इसके बाद बी लिखा बी लिखिए, फिर का लिखा गुणा लिखिए, 50 लिखिए, बगल में प्रतिशत है, फिर यहाँ पर 100 करिए। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, 20 कन्ने 20, 20 पंचे 100, 50 कन्ने 50, 50 दूनाई 100। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है, अब यहाँ पर आ गया ए गुणे 1/5 और यहाँ पर आ गया बी गुणे 1/2। अब आप लोग ध्यान दें, ध्यान ये देना है, यहाँ पर एक नोट काम में आता है, और नोट क्या कहता है, नोट आपका कहता है गुणा में अनुपात, गुणे में अनुपात एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विपरीत होते हैं। आप ध्यान दीजिए, कहने का मतलब अगर ए बराबर पूछा जाए तो आप 2 बताइए, बी बराबर पूछा जाए तो 5 बताइए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं कह सकता हूँ ए बराबर 2 और बी बराबर पूछो 5। अब इन्होंने क्या कहा है, आप ध्यान दीजिए, ए का, तो कल मैंने एक नोट आप लोगों को फिर बताया था, क्या बताया था कि जिस भी संख्या के साथ, जिस भी संख्या के साथ, संख्या के साथ, जिस भी संख्या के साथ का या से जुड़ा हो
वह सदैव बटे में लिखी जाती है, बटे में लिखी जाती है। तो यहाँ पर किसके साथ का लगा, ए के साथ। ए का मान कितना आया, 2 आया है, 2 को नीचे लिख दीजिए, ऊपर यहाँ 5 लिखिए। गुणे प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे, 100। आप देखिए काट लीजिए, 2 करने 2 2 5 10 1 0, तो यहाँ पर आ जाएगा, है ना, 2/5 किस संख्या के साथ, ए का कितना प्रतिशत बी है,